एडजेक्टिव वह ब्यूटी पार्लर है जो नाउन और प्रोनाउन को सजाने का सट्टा लिया है। भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, वैसे दूर करेंगे आपके सारे भरम धीरे धीरे। तोहरे आँखिया के कजरा ये जान झगड़ा कराई दिया, समझ में? तो कजरा झगड़ा कराई दिया। डिटर्मिनर वो होते हैं जो कहते हैं कि तेरे बिना क्या वजूद है मेरा, क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। मतलब मैं अकेले तन्हा नहीं जी सकता हूँ तुम्हारे बिना, ठीक है? राजा काला साड़ी लेते आई खान सर के अंदाज में फिर से एक बार मैं वापस आ गया हूँ, है ना। थोड़ा सा मैं लंबे समय बाद वापस आया हूँ। ऐसा था ना कि घर पे कुछ फैमिली मेरी ट्रेजेडीज़ हो गई थी, उसके बाद मैं वापस आया हूँ। अब क्या रोना रोना तुमसे, तुम समझ ही रहे हो ना कि जिस पे गुजरी है वो तन जाने हैं, नैनों की बात नैना जाने हैं। तो जिस पे गुजरी है वो जाना है, ठीक है। अभी कुछ प्रॉब्लम ऐसी भारी रही है जिस वजह से मैं थोड़ा लंबा समय लिया हूँ आने में यूट्यूब पर। अब लेकिन मैं आपके साथ बराबर कंटिन्यू लगा हूँ, ठीक है। वैसे कि हम अपने कुछ वीडियोज़ लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में गाइज मैंने नाउन प्रोनाउन का डिस्कशन कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव, ठीक है, जिसका रियल प्रोनाउंसिएशन है, असली प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव। इसमें डी क्या है? साइलेंट। जैसे ना कहें हैंडसम, हैंडसम नहीं बोलते, हैंडसम। आप कहते हैं वेडनेसडे, वेंसडे। आप कहते हैं सैंडविच, सैंडविच बोलते हैं। जिसमें डी क्या होता है? साइलेंट होता है। तो इसमें भी डी क्या है? साइलेंट है। इसको हम एडजेक्टिव ना बोल करके एडजेक्टिव बोलेंगे। आप जानते रहिए, बाकी अभी आप बोलते हैं एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए गाइस, देखिए आपने जो भी पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव ये होता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताने वाले एडजेक्टिव कहलाते हैं। मतलब दुनिया जहान की जो भी चीज़ें हैं वो आप जानते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, वैसे दूर करेंगे आपके सारे भरम धीरे धीरे। एडजेक्टिव को लेकर के कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं वो एडजेक्टिव भी कहलाते हैं, कुछ और भी होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वैसे तुम मुझे जानते हो, गाना गाने के साथ साथ में हर नियम के पीछे का, हर कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक भी देता हूँ, ठीक है। आज बालक, आपने अब तक यही पढ़ा होगा कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव वह शब्द होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है विच जो क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, मतलब विशेषता बतलाता है किसकी? नाउन और प्रोनाउन, मतलब एक नाउन की या फिर प्रोनाउन की। सरल शब्दों में कहा जाए तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वालों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इसकी एक आध डेफिनेशन और भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप कहें कि एक डेफिनेशन हो सकती है कि द वर्ड, यानी वह शब्द, वे शब्द दैट टेल्स समथिंग, जो कुछ बताते हैं किसके बारे में? अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब समझ लें, ठीक है। देखो मैंने दूसरे डेफिनेशन में क्या लिखा है कि द वर्ड, यानी कि वह शब्द, वे शब्द दैट टेल्स, जो बताते हैं, समथिंग मतलब कुछ बताते हैं, अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, उनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जरा तुम समझना, तुमने अब तक ये पढ़ रखा है कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा देसी तरीके में समझो। अगर हम कह दें कि महिलाओं को सजाने वाले को ब्यूटी पार्लर कहते हैं, सौंदर्य प्रसाधन केंद्र कहते हैं, और ऊपर लिखा भी रहता है ऊपर सिर्फ महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए, है ना। आप गए होंगे कभी, आपने देखा होगा कि ऐसे रास्ते से जाते हुए लिखा होगा मुस्कान ब्यूटी पार्लर, है ना, और आपने वहाँ नीचे देखा होगा लिखा होगा सिर्फ महिलाओं के लिए। तो क्या इसको हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एडजेक्टिव वह ब्यूटी पार्लर है जो नाउन और प्रोनाउन को ही सजाता है? तो इसके ऊपर नहीं लिख सकते हैं, हेकरे ऊपर लिख दे हम सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के लिए, है ना। एडजेक्टिव सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के लिए। वैसे ही बिल्कुल ब्यूटी पार्लर के जैसा है कि एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को सजाने का सट्टा लिया है। कहने का मतलब हो गया, नाउन और प्रोनाउन को सजाने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब तक हम ये पढ़ते हैं। बालक, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि जो नाउन या प्रोनाउन को सजाते हैं क्या वो एडजेक्टिव कहलाते हैं? आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल कहलाते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कुछ और कहलाते हैं क्या, तो शायद ही आप बता पाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक यही पढ़ा है। मेरे इंटरमीडिएट लेवल तक के जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं या फिर कॉम्पिटेटिव लेवल के जो भी हैं, वो थोड़ा समझेंगे, थोड़ा मुझे टाइम देंगे, और आप धीरे धीरे उस लेवल का सीखेंगे जहाँ तक आप काबिल बनेंगे। अब तक आप रट लिए हैं, रटने से कुछ नहीं होता जी। अगर आपने रटा है कि गुड एडजेक्टिव है तो आपकी गलती है, हो सकता है ये कुछ और हो जाए। आपने रटा है कि इन प्रीपोजिशन है तो हो सकता है ये कुछ और हो जाए। थोड़ा समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बालक, अगर आपने रटा है कि गुड एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है, तो फिर इस सेंटेंस में क्या हुआ? जैसे मान लो मैं कहूं कि गुड इज अ वर्ड, गुड एक शब्द है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं इन इज अ प्रीपोजिशन, इन एक प्रीपोजिशन, थोड़ा समझना। अब जरा देखना, इसमें गुड इन क्या है? इस पहले सेंटेंस का जो गुड है वो सब्जेक्ट है, और तुम्हें मालूम है सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। इसमें इन क्या है?
इन भी इस सेंटेंस का क्या सब्जेक्ट है, और तुम्हें पता है कि सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। तो इसमें इन क्या है, नाउन है। तो जब तक आप किसी चीज का फंक्शन नहीं समझ पाते हैं, जब तक किसी चीज के बारे में आप पूरी तरह से जान नहीं लेते हैं, तब तक उस पर आप उंगली मत उठाइएगा। तो किसी चीज का फंक्शन मतलब काम जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लो कहीं कोनो काला चीज है, काला है, काला काला लगा कहीं, तो कोई करिखा कहते हैं, कालिख अपने यहाँ कहते हैं। वह यहाँ सिर पे लग गया तो टीका हो गया, समझ रहे हैं। अगर वहाँ अखिया में लग गया, सुरमा हो गया, कहे तोहरे अखिया के कजरा ये जान झगड़ा कराई दिया, समझ रहे हैं। तो कजरा झगड़ा कराई दिया मतलब कहीं था तो कालिख करिखा कहला रहा था, क्योंकि मुंह पे लगा तो करिखा लगा, सिर पे लग गया तो टीका हो गया, और किसी की आंख में लग गया वो, तो वो हो गया सूरमा कालिख, झगड़ा करवा दिया। तो फंक्शन को आपको समझना, अगर आप एडजेक्टिव के फंक्शन को समझ जाते हैं तो आपको इजी समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें होती हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप इस तरीके से पढ़ें, रटे नहीं कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को सजाते हैं उनकी विशेषता बतलाते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। गुड एडजेक्टिव होता है, इन प्रीपोजिशन होता नहीं। बालक देखो, आप हर चीज लिख लोगे, उतार लोगे, छाप लोगे, इसका मतलब आप ज्ञानी हो? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। आप रोज रोज मंदिर जाते हैं, आप रोज रोज पूजा करते हैं, इसका मतलब आप महान व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं? अरे भाई, आपके अंदर आस्था भी तो होनी चाहिए। समझ रहे बात क्या कह रहा हूं मैं? आप ना किसी चीज को पढ़ते हैं तो लिखने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें, उसे ओरली समझे, उसे प्रैक्टिकली समझे। जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे तब तक आप नॉलेजफुल पर्सन नहीं है, आप ज्ञानी व्यक्ति नहीं है, आप रट्टू तोता जैसे हैं। तो आप पढ़िए, समझ के पढ़िए, प्रैक्टिकली समझिए, ओरली समझिए कि क्या जितने भी शब्द नाउन और प्रोनाउन के लिए आते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं या कुछ और कहलाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सिर्फ महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर नहीं होता बालक। कहने का मतलब है नाउन प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला, नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ कहने वाला, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला एडजेक्टिव हर शब्द नहीं होता है। इस चीज का पर्दाफाश करेंगे हम एक बार फिर वही समर सिंह के देसिया अंदाज में। चलिए लेके चलता हूं, मैं आपको बताता हूं कि एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। तो चलो देखो बालक, अभी तक आप ये समझ पाए हैं कि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले, प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि गुड बॉय, अच्छा लड़का, ठीक है। हमने कहा ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की। हमने कहा काली साड़ी, ब्लैक साड़ी, ब्लैक साड़ी, ठीक है। हमने कहा मेरा बैग, माई बैग। हमने कहा कि यह पेन, दिस पेन। हमने कहा कोका कोला लेते आना, एगो कोका कोला, अ कोका कोला, ठीक है। देखिए आपको मैं बताऊं क्या है कि इसमें ये जो गुड लिखा गया, ब्यूटीफुल लिखा, ब्लैक लिखा, माई लिखा, दिस लिखा, अ लिखा, ये सारे के सारे वर्ड जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो सब एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं अभी, लेकिन सारे के सारे एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन सारे के सारे नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दोबारा सुनिए आप, जितने शब्दों के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो सब नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट वो सारे के सारे शब्द एडजेक्टिव नहीं है। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे जो बॉय लिखा गया ना, बॉय, वो एक नाउन है। बालक तुम्हें पता ही है कि नाउन वो होते हैं जो किसी के नाम होते हैं, नाउन वो होते हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, नाउन वो होते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट काम करते हैं, नाउन वो होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। मतलब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि नाउन क्या होते हैं। ये बॉय अभी आपको पता होगा कि बॉय का बॉयज हो जाएगा, इसका मतलब ये नाउन है। नाउन के बारे में, इस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि लड़का कैसा, अच्छा है, तो ये गुड क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। अभी हम जितना पढ़े हैं उसी के हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूं कि बॉय के बारे में ये इंफॉर्मेशन गुड दे रहा है, इसका मतलब क्या है, एडजेक्टिव है। यहां पे देखिए गर्ल, गर्ल का गर्ल्स हो सकता है, तो इसका मतलब ये नाउन है, ठीक है। तो इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो लड़की है वो कैसी है, सुंदर है, तो ये ब्यूटीफुल क्या बनेगा आपका, एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। आ जाइए दूसरा देखिए, साड़ी, साड़ी भी किसी वस्तु का नाम है। ये देखिए, ये दोनों व्यक्ति के नाम थे, ये वस्तु का नाम, और आप जान ही रहे हैं व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। सारी किसी वस्तु का नाम है तो नाउन होगा। सारी का प्लूरल हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, सारीज हो जाएगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं, है ना, ब्लैक साड़ी मतलब होगा काली साड़ी। वैसे आजकल का एक बहुत गाना ट्रेंड में चल रहा है, कहें कि लेते आना काली साड़ी, तो ये रहा कि ब्रिंग अ ब्लैक साड़ी। मैं आपको साबित करके दिखा रहा हूं कि इसमें जो साड़ी है वो क्या है, साड़ी जो है वो नाउन है। देखना समझना, आप ब्रिंग कहिए, ब्रिंग का मतलब लाना होता है, चाहे फेच कहिए मतलब जा करके ले आइए, है ना। ये तो गाना चल रहा है कि राजा काला साड़ी लेते आइए कमर में छिप जाए, ठीक है। तो साड़ियाँ कैसा मांग रही हो, काला। अब जरा तुम समझना, ब्रिंग मतलब लेकर आना, ब्रिंग हो गया वर्ब, और हम जानते हैं कि वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो हम इसे पूछते हैं, अब तो जब पता होगा आपको कि व्हाट या होम लगा करके हम ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। ब्रिंग मतलब लेते आना, व्हाट क्या लेते आना, साड़ी लेते आना। तो ये जो साड़ी है ना, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और बालक आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो मुझे तो नहीं लग रहा है साड़ी किसी के नाम की जगह पे आया हुआ, साड़ी खुद ही एक नाम है।
है ना। अगर नाम की जगह पे आया होता तो प्रोनाउन कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये नाम की जगह पे नहीं बल्कि ये खुद ही का नाम है, इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। तो चलिए भाई, आपको पता चल गया कि इसमें साड़ी क्या है, एक नाउन है। वैसे भी साड़ी का साड़ीज हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, साड़ियाँ हो सकती हैं, तो फिर ये क्या हो गया, नाउन। अच्छा, अब साड़ी लेते हैं ना, ठीक है, कमर में छिप जाए तो करिया साड़ी चाहिए। इस साड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि साड़ी कैसा होना चाहिए, काला होना चाहिए, ठीक है बालक। तो इसमें जो ब्लैक साड़ी कहा गया है, ये जो काली साड़ी कही गई, ये काली साड़ी, ये काला, इसमें क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ देखिए, बैग, बैग भी नाउन है, और बैग के बारे में इंफॉर्मेशन की, बैग किसका, मेरा है, तो ये बैग के बारे में सुन, बैग नाउन है, बैग का बैग्स हो सकता है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया। ये भी, दिस पेन, यही पेन चाहिए मुझे, ये वाला पेन, तो ये दिस जो इस पेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो पेन का पेन्स हो सकता है, पेन भी एक नाउन है। चलिए, तो ये हो गया एडजेक्टिव। और देखिए, कोका कोला, ठीक है, ये आजकल खेसरिया का बड़ा ट्रेंडिंग गाना चल रहा है। एडजेक्टिव वो आप सब समझ लीजिए, है करिया सड़िया वाला, है कोका कोला, सब समझिए। कहें कोका कोला, ठीक है, कहें कि कोका कोला, ठीक है, जाए बाजारे लेते हैं कोका कोला, का लेते आए कोका कोला, यह ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन है प्रोनाउन। वैसे समझ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का नाम है तो नाम है तो नाउन है, ठीक है। तो ये कोका कोला, तो कोका कोला हो गया ये नाउन, और ये एक किसके लिए आया, एक का ठोले आना है, यानी यह ए जो है इस कोका कोला के बारे में बता रहा है। इसका मतलब कन्फर्म है कि ये जो ए है ना, वह एडजेक्टिव है, ठीक है जी। आप इसको आर्टिकल भी पढ़ें कोई बात नहीं, लेकिन अभी काम के हिसाब से ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो बालक, अभी हमने इसमें आपको दिखाया कि जो चीज़ें आप पीछे पढ़े हैं कि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले, प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे हमने दिखाया आपको कि ये सारे के सारे शब्द जो है नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है बालक। लेकिन एक बात है, इसमें देखना, ये गुड एडजेक्टिव है, सही है बिल्कुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये सही है, ब्लैक बिल्कुल एडजेक्टिव, ये भी सही है, पर माई इसमें एडजेक्टिव नहीं है, दिस इसमें एडजेक्टिव नहीं है, इसमें एडजेक्टिव नहीं। अब तो आप कहेंगे कि सर माई तो बैग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, तो बैग तो नाउन था, पेन भी, ये कोका कोला भी था, ये तो सब के सब नाउन थे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले, माई दिस ये होने चाहिए एडजेक्टिव, लेकिन है क्यों नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि ये एडजेक्टिव नहीं है, ये डिटरमिनर है। क्या है ये, डिटरमिनर है। तो आप यहाँ समझ लो ना कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव में अंतर क्या होता है। ये जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, जो डिटरमिनर होते हैं ना, वो भी नाउन के लिए आते हैं। थोड़ा समझना कि एडजेक्टिव वो होंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, कह रहा कि जो एडजेक्टिव होते हैं ना, उनकी डिग्री होती है। डिग्री आप समझ रहे हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, मतलब उनकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, उनकी सुपरलेटिव, उनकी मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है उनका, मतलब उनकी डिग्री चलती है। आप समझ पा रहे हैं ना। पॉइंट नंबर 1 यहाँ समझ सकिए कि जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी डिग्री चलती है। तो यहाँ देखिए, गुड की डिग्री चलेगी, गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल का चलेगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। माई का तनी डिग्री चला पाओ तो माई का डिग्री चलेगा, माई, बड़की माई, नहीं चलेगा ना। इसका मतलब है ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन इसका डिग्री नहीं चल रहा है, तो ये फिर एडजेक्टिव नहीं है, फिर ये क्या है, ये डिटरमिनर है। गॉट इट, ओके। दूसरा, यहाँ दिस का डिग्री चला पाओ, नहीं चलेगा, इसका चलाओ, नहीं चलेगा, तो एडजेक्टिव नहीं, ये सारे के सारे क्या है, डिटरमिनर है। दूसरी बात क्या हो सकता है कि जो नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, वो एडजेक्टिव तब हो सकते हैं जब उनमें सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ दिया जाए। सफिक्स या प्रीफिक्स लगाया जाए। सफिक्स, प्रीफिक्स समझते हैं, मतलब आगे पीछे जिसमें कुछ जोड़ दिया। जैसे मान लीजिए है गुड है, तो गुड का गुडनेस हो सकता है ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुली हो सकता है। लेकिन इस वाले में आप कहीं नहीं जोड़ पाएंगे। माई का माइनस बनाएंगे आप, माइनस प्लस है, नहीं कर पाएंगे। दिस का दिसनेस कर पाएंगे आप, दिसली नहीं हो पाएगा वाला, ठीक है। ब्लैक का ब्लैकनेस हो सकता है। बात को समझ रहे क्या कह रहा हूं। तो एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं, बट उनकी सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। और तीसरी बात समझिए, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो एडजेक्टिव होते हैं ना, वो अकेले लिखे जा सकते हैं। अकेले का मतलब हो गया अलोन, उनको हम अलोन लिख सकते हैं, अकेले। बट जो डिटरमिनर होते हैं उनको हम अकेले नहीं लिख सकते। थोड़ा समझिएगा आप क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं यही समझिएगा। देखिए भाई, ज़्यादा वो मतलब साफ सफाई का ध्यान नहीं है, बस समझाने का तरीका तो आप समझना, ठीक है। मैं ये लास्ट वाला पॉइंट बोल रहा हूँ कि एडजेक्टिव वो होते हैं जो अकेले लिखा जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि मोहन इज गुड, मोहन इज गुड, मोहन अच्छा। तो इसमें देखिए जो गुड है ना, इस मोहन की विशेषता बतला रहा है, और मोहन क्या है, नाउन है। तो फिर ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, इसका मतलब ये डिटरमिनर भी हो सकता है। तो सारा फॉर्मूला अपनाएंगे कि एडजेक्टिव वो होते हैं जिनकी डिग्री चलती है, गुड, बेटर, बेस्ट, डिग्री चल जाएगा, इसमें सफिक्स भी जुड़ जाएगा, प्रीफिक्स जो है ना, तो गुडनेस हो जाएगा। चलिए आगे, इसको अकेला लिखा जा सकता है। देखिए मोहन इज गुड, गुड को आप अकेले लिख सकते हैं। कहने का मतलब है इसके साथ नाउन की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको अकेले लिख सकते हैं। लेकिन
लेकिन इसको क्या आप अकेले लिख पाएंगे माई को? जरा देखिए, अगर आप कहते हैं कि यह मेरा है, दिस इज माई, बताइए अकेले ही रहने देखा, दिस इज माई, यह मेरा है। तो जो डिटरमिनर होते हैं वो अकेले नहीं लिखे जाते हैं। यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, बैग हर हाल में लिखना पड़ेगा, दिस इज माई बैग। आप ना अकेले नहीं लिख सकते कि ही इज आ। देखिए आप कह सकते हैं ही इज आ, अरे भाई ही इज क्या, ही इज आ, आगे कुछ तो लिखना पड़ेगा, टीचर जो भी कुछ है, यानी इस आ को कुछ ना कुछ आगे कोई ना कोई नाउन चाहिए, ये अकेले नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो 100 बात की एक बात आपको इतना समझ में आ गया होगा कि बालक, एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं और उनकी डिग्री होती है, उनके सफिक्स और प्रीफिक्स हो सकते हैं। और जो एडजेक्टिव होते हैं वो स्टैंड विदाउट नाउन, वो विदाउट नाउन भी लिखे जाते हैं, बट जो डिटरमिनर होते हैं दे कांट स्टैंड विदाउट नाउन, वो बिना नाउन के नहीं लिखे जा सकते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये बात आपको समझनी है। मैं आगे और भी इसके यूजेस आपको बताऊंगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में एक और जहर वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय।